वो इन्वर्टर जो वापडा को आपका करजई बनाने वाले हैं। 6 किलोवाट लगवाए, मैं कहता हूँ जी वापडा से जान छुड़वा लें। 65 to 70 यूनिट पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेटेस्ट पैनल इस वक्त एन टाइप के अवेलेबल है। इनकी एफिशिएंसी का लेवल 80% प्लस है। 1 लाख रुपया जो है वो आपको सोलर दे रहा है, मंथली दे रहा है। 29 साल एंजॉय करें, सिर्फ 1 साल आपने पे करना है। ये IP65 वर्जन है। 1 किलोवाट आपके 4 यूनिट बना रहा है। 10 किलोवाट का आपके पास सिस्टम है तो ये 40 बनेंगे, तो 30 दिन में आपने कैलकुलेट कर ले तो 1200 है। ठीक है, ये मिनिमम है। वाटरप्रूफ किट इसके अंदर इंस्टॉल होती है, सबसे बड़ी बात। और सब इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि इसकी वारंटी 5 साल की है। 2 AC, पंखे, लाइटें, फ्रिज, घर का सारा लोड इसने उठाना और साथ में नेट मीटरिंग करनी है। तो कितने किलोवाट का सेटअप लगवाना चाहिए कि वापडा आपका करजई रहे? वो मशीनें हैं जी जिनको आप लगा के बिल जीरो कर सकते हैं। सोलर के जो रेट है अभी भी आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप सोलर पे शिफ्ट कर लें। 0325842577। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज और मैं हूं राव अहमद। व्यूअर्स, आज की वीडियो सोलर के हवाले है। वो लोग जो ग्रीन मीटर लगवाना चाह रहे हैं, जिनका घर का जो लोड है तकरीबन आप अगर महीने का यूज करते हैं 500 यूनिट, तो आपको कितने किलोवाट का सेटअप लगवाना चाहिए कि वापडा आपका करजई रहे? आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कोई भी एक गोदाम चला रहे हैं, तो आपको सेटअप लगवाना चाहते हैं। आज की वीडियो उनके लिए है। ऑन ग्रिड के बड़े बड़े सेटअप लेके हाजिर हो गया हूँ। इन्वर्टर, वो इन्वर्टर जो वापडा को आपका करजई बनाने वाले हैं। आज उन इन्वर्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले इसमें मुझे ये बता दें थोड़ा सा कि अगर किसी के घर का यूनिट का खर्चा है 500 यूनिट लगते हैं, ठीक है, तो वो सेटअप लगवाना चाह रहा है, तो कितने किलोवाट का सेटअप लगाए कि वापडा उसका करजई हो जाए? देखिए, ये जो बड़े सेटअप है ना, ये 10 किलोवाट से नॉर्मली स्टार्ट होते हैं। ऑन ग्रिड की बात कर रहे हैं। ऑन ग्रिड भी कहते हैं, ग्रिड टाइप भी कहते हैं। ग्रिड से मुराद वापडा आ रही है तो सिस्टम चल रहा होता है, वापडा नहीं होगी तो सिस्टम बंद होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट वैसे तो 5 किलोवाट के भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में जो जनरल प्रैक्टिस है वो बड़े इन्वर्टर्स में 10 किलोवाट से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। अब 10 किलोवाट के सेटअप में कितने पैनल लगा के कितने मंथली यूनिट प्रोड्यूस किए जाएंगे? सबसे पहले ये बताइए। 10 किलोवाट के अंदर सिंपली मैं आपको अगर कैलकुलेशन बताऊं, जो व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन या कहीं पे भी जाते हैं कोई भी सिस्टम लगवाते हैं तो वो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैनल इस वक्त एन टाइप के अवेलेबल है। इनकी एफिशिएंसी का लेवल 80% प्लस है। ठीक है। अगर आप 10 किलोवाट के ऊपर 20 पैनल लगाए होते हैं तो सिंपली आप अगर आप खुद से भी कैलकुलेट करना चाहें तो 20 पैनल को आप मल्टीप्लाई कर लें जितने आपके वोटेज हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई आप इसको कर लें जी 585 या 590 वाला 11,700 ये वॉट है आपके, यानी कि ये 11 किलो वाट का बना। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जितनी आपकी एफिशिएंसी है तो उसके हिसाब से आपको एग्जैक्टली इसके पास आ जाएगा कि कितना है। अब रह गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स 1 किलोवाट कितने बनाता है। तो पिछला जो पी टाइप का पैनल था वो 3.6 से लेके 3.8 यूनिट पर डे पर किलोवाट जनरेट करता था। अब ये एन टाइप है, इसकी एफिशिएंसी उससे बेहतर है, तो हम इसको 4 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 10 किलोवाट का सिस्टम है तो 40 यूनिट डेली ये मिनिमम है। 10 किलोवाट का सिस्टम इस वक्त 40 नहीं लगाते सर, हम 35 लगाते हैं। आप नहीं, ये मैंने सबसे मिनिमम लगाया। उसकी वजह यह कि 70 यूनिट तक मेरे घर, मतलब जिनके घर में सिस्टम लगे हैं वो हमें रीडिंग जो भेजते हैं शेयर करते हैं। तो आजकल क्योंकि धूप ठीक लग रही है, अब तो बरसात शुरू होने वाली है, तो 65 to 70 यूनिट पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने मिनिमम 40 कहा है ताकि लोग अपने मिनिमम पे ही कैलकुलेट करें। 40 पर डे के हिसाब से तो 40 अगर एक दिन अगर आप बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 30 करें, तो अब आप खुद देख लें 40 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपके तकरीबन 900 यूनिट से लेके 1000, मतलब 1200 यूनिट तक तो हम नॉर्मली कहते हैं ना कि ये आपको बना के देगा। यानी कि जिसके घर 2 AC भी लगे हुए, मेरा ख्याल है कि उसके घर मैक्सिमम को 700-800 यूनिट होते हैं। एक AC वाला जो यूनिट यूज कर रहा होता है, देखिए 30 डेज हैं और 40 यूनिट्स हैं, ये आपके 1200 यूनिट बन रहे हैं। मैं 900 से 1200 की ब्रैकेट लगाई है, फिर मिनिमम पे लगाई है। ठीक है, ये 1200 यूनिट सिंपल कैलकुलेशन है। 1 किलोवाट आपके 4 यूनिट बना रहा है। 10 किलोवाट का आपके पास सिस्टम है तो ये 40 बनेंगे, तो 30 दिन में आपने कैलकुलेट कर ले तो 1200 है। ठीक है, ये मिनिमम है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा नॉर्मली सिस्टम 10-70 बना रहा है तो 70 को आप 30 के साथ जरब दें तो ये 2100 यूनिट बन रहे हैं, लेकिन मैं 2100 नहीं बोल रहा, मैं 1200 बोल रहा हूँ। 1200 क्योंकि ये एफिशिएंसी, अब ये किस लिए बता रहा हूँ, 1200 यूनिट इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके अब बरसात आ जानी है, इसमें एफिशिएंसी आपकी लो हो जाएगी, आगे जाके सर्दियां आ जानी है, फिर मजीद लो हो जानी है। और 1200 यूनिट का मैं बिल आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन 500 यूनिट का जो इस टाइम बिल है ना, वो है लाख के करीब आ जाता है। नहीं, कम है, वो तकरीबन 35,000 तक है। अच्छा, ये आपके पता 500 यूनिट। अभी मैं बेसिकली ना रिसेंटली एक बिल आया, मैंने देखा, इससे मुझे याद है 35,000 में 500 यूनिट का बिल है।
या अगर आप 1000 यूनिट का बिल लगाएं तो वो 1 लाख प्लस पे ही ऐसे जाएगा ही होता है, टैक्सेस बिल्कुल डाल ऐसे ही के। होता है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, सिंपली बात है कि 40 से 50 हजार का बिल है जिनका एक एसी यूज हो रहा है। ठीक है। जिन्होंने 2 एसी चलाने हैं उनका बिल लाजमी लाख को टच करता है। वो 80 हजार है, 90 है, वो लाख है या 110 है। अब जिनके 4 एसी चल रहे हैं, 6 एसी चल रहे हैं, 8 एसी, बड़ी फैमिलीज हैं या बड़े सेटअप्स हैं, वो क्या करें? उनका यानी तो कि 2 अगर लाख आपका सर 1000 यूनिट भी लगाएं तो 1 लाख रुपया जो सा है वो आपको सोलर दे रहा है, मंथली सेव मंथली कर दे रहा रहा है। है। अब ये अब टोटल कॉस्ट इसकी 10 किलोवाट सिस्टम की अप्रोक्सीमेट 10 से 12 लाख रुपए है। यानी कि आपके 1 साल में पैसे पूरे, बाकी सारी 29 लाइफ साल आप एंजॉय, एंजॉय करें। ये 29 साल एंजॉय करें। सिर्फ 1 साल आपने पे करना है, वापदा आपका कर्जा ही रहेगा। अच्छा सर, 10 किलोवाट के बाद आप 15 किलोवाट, फिर उससे मैक्सिमम जरा क्विकली बता दीजिएगा जो सेटअप लगे हुए हैं। अच्छा, इसके ये जो इन्वर्टर है ना सोलर मैक्स का, ये 10 किलोवाट का है। ठीक है। कैलकुलेशन मैंने यूनिट्स की आपको बता दी है। उसके है। बाद कंपनीज तो डिफरेंट होती हैं। ये ग्रो वाट का लगा हुआ है इस वक्त, बड़ी स्मार्ट मशीन नजर आ रही है, उसकी निस्बत साइज भी छोटा है, लेकिन ये 15 किलोवाट में है। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट्स वही रहेगी, बचत वही रहेगी, चीजें कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। अगर वो 12-13 में लग रहा है तो ये 15 से 16 में लग जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से 20 किलोवाट, फिर 30 आता है, फिर 40, 50 और फिर 100 और फिर 110, यानी कि पर किलोवाट पे आप 1 लाख रुपया लगा लें। 1 लाख रुपए आप लगा लें इसको। यानी कि ये वो मशीनें हैं जी जिनको आप लगा के बिल जीरो कर सकते हैं। ये बिल जीरो करने वाली मशीनें हैं और वापदा से आपकी जान छुड़वाने वाली मशीनें हैं। तो खासतौर पे आजकल अवाम वापदा से बड़ी तंग है। 6 किलोवाट पे वो लोग जाते हैं जिन्होंने 2 एसी चलाने होते हैं, या जिन्होंने दो- ग्रीन मीटर पे जाना होता है। जिन्होंने ग्रीन, क्योंकि 5 किलोवाट से ऊपर आपकी ग्रीन मीटर की ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं, चाहे सिंगल फेज इन्वर्टर है चाहे 3 फेज इन्वर्टर है। पाकिस्तान में दोनों के ऊपर इस वक्त मैं तो कहता हो हूँ रही जो है। बिजली के हालात हैं, अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक दे। 6 किलोवाट लगवाएं, मैं कहता हूँ जी वापदा से जान छुड़वा लें, ग्रीन मीटर पे चले जाएं। वापदा आपका कर्जई हो, आप वापदा के कर्जई ना हो। ऐसे ही है बिल्कुल। ये 6 किलोवाट के ऊपर, लेकिन एक इसमें जो एडिशनल एक्सपेंस आएगा वो 2 बैटरियां नहीं होती, ये 4 बैटरियों वाला होता है। ये 48 वोल्ट के अंदर इन्वर्टर आते हैं। 48 वोल्ट का मतलब है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी अगर लगाते हैं तो 4 लगेंगी। अगर 48 वोल्ट लिथियम एक लगाना चाहें तो वो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। ठीक है। 6 किलोवाट में 2-3 ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल है। ये जो 6 किलोवाट इस वक्त हमारे पास खड़ा हुआ है, ये वाला, ये IP65 वर्जन है। इसका बताना इसलिए जरूरी है कि 6 किलोवाट सबसे ज्यादा रनिंग इस वक्त मार्केट के अंदर, यानी कि मोस्ट डिमांडिंग मशीन है। बिल्कुल। अब इसमें सिंगल फेज भी है और 3 फेज तो 6 किलोवाट में आता ही नहीं, वो स्टार्ट ही 10 या 12 से करते हैं। तो ये जो 6 किलोवाट है ये IP65 वर्जन है। ये फ्रोनस कंपनी इसको रिप्रेजेंट कर रही है। बेसिकली ये सोलेक्स कंपनी है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है उसकी निस्बत, यानी कि ठीक है। अगर वो 6 किलोवाट की रेंज शुरू होती है 1,50,000 से, इन्वर्टर 6 किलोवाट के शुरू होते हैं। ठीक है। तो ये 265 270 से स्टार्ट करता इसका है। फायदा क्या होगा? इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि IP65 का मतलब ये है कि एंटी डस्ट क्योंकि पाकिस्तान बहुत डस्टी है, खासतौर पे लाहौर सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा है। आप अगर इसको आउटसाइड भी लगाएंगे तो ये मशीन चलती है। ठीक है। और वाटरप्रूफ किट इसके अंदर इंस्टॉल होती है, सबसे बड़ी बात। और सब इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि इसकी वारंटी 5 साल की है। बाकी जितने इन्वर्टर हैं, छोटे इन्वर्टर 1 साल वारंटी के साथ आते हैं और बाकी 2 साल के साथ आते हैं। लेकिन IP65 मशीन कोई भी कंपनी की हो, IP66 भी आ गया अब तो मार्केट के अंदर, सॉलिस के साथ है, ग्रोवाट है, मतलब ये अच्छी कंपनी ने वो भी दे दिया है। ये भी IP66 के वर्जन के साथ है। तो ये 5 साल वारंटी है और रिप्लेसमेंट वारंटी आती है। 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। ये इतना बड़ा एज होता है कि आम आदमी जो टेक्निकली इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि ये मशीनें बहुत ज़्यादा, अब देखें ना, 2 एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज, घर का सारा लोड इसने उठाना और साथ में नेट मीटरिंग करनी है। बिल्कुल। तो मशीन आपको बहुत अच्छी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि जो लोग 2 एसी का प्लान कर रहे हैं, घर का बाकी लोड चलाना चाहते हैं, वो 5 किलोवाट के ऊपर यानी कि 6 किलोवाट की तरफ जा रहे हैं या 8 पे जा रहे हैं, तो वो IP65 या IP66 मशीन ही चूज करें। ये बेस्ट मशीन है जी वो लोग जिन्होंने ग्रीन मीटर लगवाना है या घर पे 2 एसी पूरे घर को शिफ्ट करना है, वापदा से जान छुड़वानी है। पैसे कहते हैं ना एक दफा ही लगाने हैं, ये चीज लगा ले। 5 साल की वारंटी है। अगर 10 साल भी चल जाए ना, अगर 4 साल भी चल जाए, एसी 2 चल रहे हो तो पैसे तो पूरे हो पैसे गए। तो आपके 1.5 साल में पूरे हो जाते हैं। ये इन्वर्टर 5 साल वारंटी के साथ जो आते हैं IP65 या IP66, इन्होंने तो ये ऑन ग्रिड कहलाते हैं, ये हाइब्रिड है या ग्रिड टाई इन्वर्टर कहलाते हैं। ठीक है ना। ये जो हाइब्रिड है उसको तो उसके अंदर ऑप्शन होती है कि एज ऑफ ग्रिड काम करते हैं, लेकिन लोग मिसअंडरस्टैंड क्या कर देते हैं या बताने वाला नहीं बताता कि बैटरी के बगैर जो भी इन्वर्टर काम करेगा, जब ग्रिड ही बंद हो जाएगा तो उसने बंद हो जाना है, क्योंकि उसको खुद को भी स्टार्ट करने के लिए करंट चाहिए जो कि बैटरी की सूरत में अवेलेबल होना चाहिए। हाइब्रिड और ऑन ग्रिड, इनका डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है। ये आम आदमी अगर हाइब्रिड का समझ भी लेते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ जी बगैर बैटरी के चलेगा, लेकिन कोई भी नहीं बताएगा कि बगैर बैटरी के ये चलेगा जरूर, लेकिन उस वक्त तक जब तक आपकी ग्रिड आ रहा है, जब तक आपकी वापडा आ रही है। जैसे ही वापडा लोड शेडिंग, जैसे कि आजकल लोड शेडिंग हर 2 घंटे बाद होना शुरू हो गई है, तो भाई मैंने हाइब्रिड किस लिए लगवाया था, वो ये समझ के लगाएंगे कि सारा दिन चलेगा, सूरज जब तक है तो चलेगा। ऐसा नहीं है, इनको चलने के लिए बैटरी चाहिए,
तभी ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड गाड़ी से अगर आप बैटरी निकालेंगे वो हाइब्रिड तो नहीं रह जाएगी ना, वो तो चलेगी नहीं। तो सेम यही हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ से बैटरी डालेंगे तो वो बैटरी काम जरूर करेगा ये इन्वर्टर, लेकिन उस वक्त तक जब तक आपकी वापस आ रही है। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट है। और ऑन ग्रिड ने तो चलना है, ग्रिड के साथ है, ग्रिड आ रहा है तो वो चल रहा है, ग्रिड बंद है तो वो बंद है। खास तौर पे मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा मस्जिद वाले लोगों के लिए कि मस्जिद वाले लोग बड़े परेशान है, क्योंकि मस्जिद का मिनिमम बिल भी जो है ना इस टाइम सर 40-50 मामूली सी बात है। देखिए ये अब हम सारे माशाल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज भी 5 वक्त पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है, लेकिन मुसीबत ये है कि अब लोड शेडिंग भी अक्सर ही नमाज के वक्त में ही हो जाती है। बिल्कुल तो वो बंदों की आज क्योंकि मौसम अब आपको पता है ना, हबस वाला मौसम शुरू हो जाएगा, तो मसाजिद और ये इस तरह के इदारे, स्कूल्स हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होगी, हर इदारे की अपनी एक ज़रूरत है। बिल्कुल गवर्नमेंट तो जो सपोर्ट करेगी करेगी, लेकिन अब सारे काम आपको अपने अपने ही बलबूते पे जिसे कहना कि करने पड़ेंगे। जितनी सोलर की प्राइसेस कम है और जितनी ज़रूरत हमारी इस वक्त अर्जेंट है, उसके हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने घर को, फैक्ट्री को, ऑफिस को, जो भी सेटअप के अंदर आप हैं, चाहे वो कोई भी आपका इदारा है, इमीडिएटली इसको शिफ्ट कर ले सोलर पे। क्योंकि आने वाले वक्तों में जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जो हालात इस वक्त बिजली के बिलों के बन चुके हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन मजबूर नहीं कर है। दिया है कि आप लोग सोलर पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और अभी जुलाई स्टार्ट हो गया हुआ है, आप लोगों में फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया है। इंशाल्लाह जब आपको बिल आएंगे फिर आप और परेशान होंगे। सोलर के जो रेट हैं अभी भी आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप सोलर पे शिफ्ट कर लेंगे। पर भाई कोई फिजिकली विजिट करना चाह रहा है लाहौर ब्रांच, तो उसका अपना एड्रेस और नंबर बता दीजिए। जी मेरा पर्सनल नंबर जैसे कि बता दिया 0321842577 है। पीटीसीएल के हमारे जो हेड ऑफिस के नंबर हैं, जो हमारी 2 कंपनी आउटलेट्स हैं उनके नंबर हैं, वो नीचे स्क्रीन पे सब चला देंगे। ठीक है, जो बंदों को जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। जिन्होंने सिस्टम इमीडिएट लगवाना है या क्विक इन्फॉर्मेशन लेके वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो हमें लैंडलाइन पर रब्ता कर लें या हमें ईमेल्स कर लें। हमारे तमाम सोशल मीडिया के पेजेस सोलर लिंक के नाम से ही हैं। हमारे अगर ऑफिस में कोई फिजिकली विजिट करना चाहता है तो लाहौर में माल रोड के ऊपर स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, जो हाई कोर्ट के भी बिल्कुल साथ है और हाल रोड के भी बिल्कुल साथ है। ठीक है, स्टेट बैंक बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये सोलर की एक छोटी मार्केट है, लाहौर वाली जो मार्केट है, इसकी निशानी सिंपल स्टेट बैंक की है। स्टेट बैंक बिल्डिंग के अपोजिट साइड पे जिस प्लाजे के अंदर हमारा मतलब दोनों कंपनी आउटलेट्स है, मुनव्वर सेंटर शॉप नंबर 5 और शॉप नंबर 7, और उसी के बिल्कुल सामने वाले ये ओहद सेंटर है, इसकी बेसमेंट में शॉप नंबर 7, ये हमारा हेड ऑफिस है। तीनों चारों ऑफिस बिल्कुल आमने सामने हैं। हमें आप रीच आउट कर सकते हैं फिजिकली, गूगल मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस्लामाबाद ब्रांच में बैठे हुए तो आपको इस्लामाबाद बैठे हुए तो लाहौर आने की जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद ब्रांच बिल्कुल अवेलेबल है। उसके अलावा आप सरगोदा में बैठे हुए तो सरगोदा ब्रांच अवेलेबल है, आपको वहां पे कहते हैं ना ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिकमेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी लगवा सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और गफार भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।